श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की देन थी और बंगाल के कारण आज भारत के अंदर जो आतंकवादी, जो उग्रवादी कश्मीर को पृथक मान्यता देने के लिए कांग्रेस की कुछ चालों के कारण भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को जो कभी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में भारत का कानून वैसे ही लागू होता है जैसे बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर लागू होता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी। बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बान और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार। डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है।